Welcome to all student. BSc AG थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड कोऑपरेशन से टॉपिक और बीआई पिछले वीडियो में आप लोगों ने बैंक पढ़ा। अब बैंक में सर्वप्रथम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई भारत का इकलौता सेंट्रल बैंक है, अर्थात भारत में यह बैंकों का बैंक कहलाता है या सरकार का बैंक कहलाता है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इनके अलावा इनके जो सब हेडक्वार्टर हैं कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली, वहाँ पर भी हैं। और भी उसके बाद राज्यों में अलग अलग ये अपना बैंक आरबीआई खुद खोलता है, तो अलग अलग राज्यों में भी है। जैसे उत्तर प्रदेश में कानपुर में है, पटना में है, हैदराबाद, नागपुर इत्यादि जगहों पर ये अपना शाखा खोल रखा है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार बनाया गया। आरबीआई से पहले भारत में जब अंग्रेज शासन था तो उस समय 3 बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास एंड बैंक ऑफ मुंबई। इन तीनों बैंकों का विलय करके सन 1935 में, उससे 1 साल पहले 1934 में एक बैंक बनाने के लिए एक एक्ट लाया गया, अधिनियम पारित किया गया, जिसे आरबीआई अधिनियम 1934 कहते हैं। उस अधिनियम के अनुसार एक बैंक का निर्माण हुआ, भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था मुद्रा बाजार का संगठन एवं विकास करना, सहकारी बैंकों की स्थापना एवं विकास करना, शाख का नियंत्रण करना, शाख की व्यवस्था करना, बैंकिंग संकट को रोकना इत्यादि ये स्थापना के मुख्य उद्देश्य थे। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण सन 1948 में रिजर्व बैंक को सार्वजनिक अधिकार में करने हेतु एक नियम पारित किया गया, जिसे आरबीआई एक्ट 1948 का नाम दिया गया। इससे पहले आरबीआई के गठन के लिए एक एक्ट का निर्माण किया गया, आरबीआई एक्ट 1934, तथा इसे सार्वजनिक क्षेत्र में डालने के लिए एक एक्ट का निर्माण किया गया, जिसे कहा गया आरबीआई एक्ट 1948। इसी नियम के द्वारा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में करके इसे पूर्णतः सरकारी बैंक बना दिया गया, भारत का सरकारी बैंक बना दिया गया। वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जो कि वर्तमान समय में इसके गवर्नर हैं। इसकी करेंसी इंडियन रुपया, भारतीय रुपया है। रिजर्वेशन जो इसके पास रिजर्व पैसा पड़ा है या सोना पड़ा है, उसकी जो कीमत है 4.5 बिलियन यूएस डॉलर 363 बिलियन यूएस डॉलर 363 बिलियन आरबीआई के पास रिजर्व है। यह रिजर्व इसलिए रखा जाता है कि बैंकों को कर्ज देना पड़ता है या भारत
देश के ऊपर कोई संकट आ जाए, उस संकट से निपटने के लिए इत्यादि कार्यों के लिए रखा जाता है। तो यह रिजर्व होता है $300 US डॉलर से बिलियन से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो ऋण देने का रेट है आरबीआई ने जो निर्धारित किया है सभी बैंकों के लिए, वह 6.25 रेट पर आरबीआई अपने यहाँ से अन्य बैंकों को ऋण देता है, और जो अपने यहाँ जमा पूंजी रखता है उस पर 4% का ब्याज देता है। वो भी मार्केट के ऊपर निर्भर करता है, मार्केट निर्धारित करता है। तो ये हुआ आरबीआई का इंट्रोडक्शन। आरबीआई का प्रबंधन एवं संगठन। आरबीआई 20 सदस्यों वाले एक केंद्र शासित केंद्रीय संचालन मंडल द्वारा संचालित होता है, जिसका प्रमुख गवर्नर होता है, आरबीआई गवर्नर, जिसमें एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 10 केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत संचालक गण तथा 4 स्थानीय बोर्डों द्वारा चुने गए संचालक तथा केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत सरकारी अधिकारी होते हैं। ये आरबीआई का प्रबंधन संगठन है। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई। इसके अलावा मैंने बताया कि 4 उप क्वार्टर हैं, सब क्वार्टर हैं, जिसे स्थानीय बोर्ड द्वारा संचालित किया जाता है। क्रमशः मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एवं नई दिल्ली, यह 4 स्थानीय बोर्ड हैं। इनके अलावा अन्य स्थानीय बोर्ड कार्यालय कानपुर, हैदराबाद, अहमदाबाद, नागपुर, पटना, बेंगलोर में स्थित हैं। जहाँ पर आरबीआई के कार्यालय नहीं हैं वहाँ पर इसका कार्य एसबीआई करता है। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जिन क्षेत्रों में आरबीआई के कार्यालय नहीं हैं वहाँ पर एसबीआई इसका कार्य देखता है। कार्य क्या होते हैं आरबीआई के कार्य? जैसा कि मैंने पहले बताया कि यह बैंकों का बैंक है, सरकार का बैंक है, तो इस आधार पे इसके कार्य जो होंगे वह केंद्रीय बैंकिंग कार्य। पहला जो होता है केंद्रीय बैंकिंग कार्य, सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन जो है इसके। पत्र मुद्रा का निर्गमन, जो कागज की मुद्रा बनती है इसका निर्गमन करती है आरबीआई। सिर्फ 1 रुपये के नोट को छोड़कर 2 से लेकर 5, 10, 20, 50, 100, 500, 2000, वर्तमान में 1000 की नोट नहीं संचालित है, 1000 की नोट बंद हो गई है, तो 1000 की जगह 2000 की नोट चल रही है। तो इसका निर्गमन आरबीआई करता है। दूसरा, साख नियंत्रण, ऋण पर नियंत्रण रखना। कोई बैंक मान लीजिए 12% से ऊपर का ऋण पर ब्याज लेती है, कोई ऋण दे रहा है 12% से ऊपर, तो यह अनुचित है, कहीं कहीं है, मतलब निर्धारित होता है कि इतना आप ऋण ले सकते हैं, इससे ज़्यादा ऋण पर ब्याज नहीं ले सकते हैं, या इतना आप जमा राशि पर ब्याज दे सकते हैं। इन सब का निर्धारण आरबीआई के द्वारा किया जाता है। सरकार के बैंक के रूप में कार्य, आरबीआई सरकार के बैंक के रूप में कार्य करते। जैसे हम लोगों का सामान्य बैंक क्षेत्रीय बैंक होते हैं जो अपने क्षेत्र में स्थित होते हैं, तो हम लोग जाते हैं, अपना पैसा जमा करते हैं, निकालते हैं, अन्य कार्य भी बैंक से करवाते हैं। उस तरह सरकार का जो बैंक है वह रिजर्व बैंक है। सरकार का जो पैसा आएगा वह
रिजर्व बैंक में आएगा, रिजर्व बैंक उनको कर्ज देगी, रिजर्व बैंक अपने यहाँ उनका जमा रखेगी। आपको बताएं कि जहाँ पर रिजर्व बैंक नहीं है वहाँ पर ये कार्य SBI करती है। तो कुछ स्थानों पर SBI इसके साथ में कार्य करती है। विदेशी विनिमय पर नियंत्रण, जो विदेशी मुद्रा अपने यहाँ आता है, अपनी मुद्रा विदेशों में, तो विदेशों से अपनी मुद्रा वापस भारत में आती है और विदेश की मुद्रा यहाँ से भारत में जाती है, तो उस पर नियंत्रण रखना। सूचनाओं एवं आंकड़ों का संकलन और प्रकाशन करना, जो विभिन्न बैंक से संबंधित सूचना होगी उनको संकलित करना, उन पर विचार विमर्श करके उनको प्रकाशित करना, जिनसे कि भारत के सभी बैंक ये जानकारी रखें कि कितना दर है, जो क्रेडिट का दर है, साख का दर है या डिपॉजिट जमा का दर है, वह कितना है। अन्य कार्य RBI के गवर्निंग के हिसाब से चलते हैं। बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण रखना, बैंकिंग के क्षेत्रों में प्रशिक्षण देना। बैंकिंग के क्षेत्र में कई ऐसे कार्य होते हैं जो बड़े बड़े बैंकों के मेन अधिकारी होते हैं, मैनेजर होते हैं, उनको प्रशिक्षित करना या बैंक से संबंधित अन्य कार्यकलापों के लिए जो प्रशिक्षणार्थी होते हैं उनको प्रशिक्षण देना, इनका कार्य RBI ही करता है। इसके अलावा है जनरल बैंकिंग वर्क्स या जनरल बैंकिंग, सामान्य बैंकिंग कार्य जो है वह क्या है, जमा प्राप्त करना, विभिन्न बैंकों द्वारा सरकार द्वारा जमा प्राप्त करना। इसके अलावा व्यावसायिक, सहकारी एवं सरकार को अत्यधिक ऋण देना। जो व्यापारिक बैंक हैं, व्यावसायिक बैंक हैं एवं सरकार के लिए ये ऋण देते हैं। इसके अलावा ऋण प्राप्त करना, अगर RBI के पास कोष में पैसा कम हो रहा है तो वो भी ऋण लेता है विश्व बैंक से, या और भी कई संगठन हैं उनसे रिजर्व बैंक भी ऋण लेता है। सोना चांदी का क्रय विक्रय करना, ये भी RBI का कार्य है। विदेशों से सोना चांदी का क्रय विक्रय सिर्फ और सिर्फ RBI कर सकता है या RBI से जुड़े हुई संस्थाएं कर सकती हैं। इसके अलावा कृषि बिलों का क्रय विक्रय, जो कृषि के बिल होंगे उनका क्रय विक्रय RBI ही करेगी। विदेशी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, दूसरे राष्ट्रों के केंद्रीय बैंकों में खाता खोलना, ये भी RBI का कार्य है। दूसरे बैंक देशों के जो राष्ट्रीय बैंक हैं उनमें और बैंक खाता नहीं खोल सकते, लेकिन RBI खाता खोल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के साथ लेन देन, यह RBI के जनरल बैंकिंग वर्क्स हैं। जो इसके वर्जित कार्य हैं वह क्या है, जो प्रतिबंधित कार्य हैं, फंक्शन हैं, वह मुख्यतः बिना जमानत के रुपए उधार नहीं दे सकता। RBI चाहे सरकार हो चाहे दूसरे बैंक हो, वह जमानत के रूप में RBI को या तो US डॉलर देंगे या सोना और चांदी ये जमानत के रूप में देंगे, तभी उनको ऋण प्राप्त होगी। तो ये इसके वर्जित कार्य हैं। एक निश्चित अवधि से अधिक समय का ऋण नहीं दे सकती। RBI एक निश्चित समय तक के लिए ही ऋण दे सकता है, उससे ज़्यादा समय के लिए ऋण नहीं दे सकता। कोई व्यापार या उद्योग में पूंजी नहीं लगा सकता। RBI कोई व्यापार नहीं कर सकता, किसी उद्योग में अपना पैसा नहीं डाल सकता।
किसी अन्य बैंक या कंपनी का अंश नहीं खरीद सकता। किसी अन्य बैंकों का या कंपनी का अंश आरबीआई नहीं खरीद सकता। तो ये हैं आरबीआई के इंट्रोडक्शन हो गए, उसके ऑफिस, कार्यालय, फंक्शन क्या क्या थे। अगले वीडियो में आप लोगों को पुनः एसबीआई का लेकर आएंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि रिजर्व बैंक के बाद भारत की दूसरी बैंक है। तब धन्यवाद।